ओके जी। चले जी, मैं आप सबको एक बार फिर वेलकम करता हूँ इस कोर्स के लिए। और इस कोर्स में हम ख़ास तौर पर कुल्सियों के ख़त का तज्ज़िया और तफसीरी मुताला करेंगे। अब ये भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि सर ये तज्जिया क्या, किस बला का नाम है, और तफसीर किस बला का नाम है। हम इस खत की बाल की खाल उधेड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पौलुस रसूल इस खत के वसीला से हमें सिखा क्या रहा था। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं ये बताता चलूं कि कुल्सियों के खत के सिर्फ चार अबवाब हैं, और इन चार अबवाब में हम वर्स बाय वर्स चलेंगे, स्लोली चलेंगे, एनालाइज करेंगे चीज़ों को कि खुदा अपने बंदा पौलुस रसूल के वसीला से हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। इसमें यह नहीं है कि हम क्या सीखने की कोशिश करेंगे, इसमें यह है कि खुदा हमें सिखा क्या रहा है, और हम उस कंटेंट से इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि दिस इज़ व्हाट मसीही होते हुए हमें यह जानना ज़रूरी है। सो जब मैं बात करता हूँ इस कोर्स की, तो ये ब्रेकअप आपके सामने मैंने रख दिया है। और कोर्स की डिस्क्रिप्शन, ये हम 8 वीक्स तक पढ़ेंगे। अगर मुझे ज़्यादा टाइम लगाना पड़ा इस पे तो हम वो भी लगा लेंगे, बट होपफुली हमारी कोशिश यही होगी कि हम इसे 8 वीक्स में कवर अप कर लें। तो हम पहले लेसन, क्योंकि आज पहला लेसन है, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन और पहली 14 आयात को देखेंगे कि खुदावंद अपने कलाम में हमसे पहली 14 आयात इस खत के वसीला से क्या बात करना चाहता है। आमीन। और इसमें एक मैं चीज इंक्लूड कर रहा हूं, और वो चीज मैं ये इंक्लूड कर रहा हूं कि आपको मैं साथ साथ बताऊंगा कि ये सवालात हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। कुछ मैं ऐसे सवालात बताऊंगा आपको कि ये वो सवालात हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसमें खास तौर पर आपने उनको मार्क कर लेना कि ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मैं पूछूंगा आपसे। और वो क्रिटिकल क्वेश्चंस होंगे, वो सादे क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो क्रिटिकल क्वेश्चंस होंगे। सो अगर कोई क्वेश्चन होगा हम एंड पर उसको एड्रेस कर लेंगे। चलें जी, हम चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ, जो हमारा फर्स्ट कंटेंट है इस वीक का। और प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर लीजिएगा। आई थिंक किसी का माइक अनम्यूट है। ओके जी, इंट्रोडक्शन। पहली बात तो ये, ऑथर, कुल्सियों के खत को लिखा किसने है। कुल्सियों का खत आपको पुराने अहदनामे में नहीं, कुल्सियों का खत आपको नए अहदनामे में मिलेगा। छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। कई साल पहले जब मैं ऑन कैंपस फेथ बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहा था, तो वहां पर एक स्टूडेंट आई, और मैंने उसे कहा कि आए मेरे साथ खोलिए रोमियो का खत। मुझे गुस्सा भी आया लेकिन तरस भी आया। वो बेचारी रोमियो का खत पुराने अहदनामे में ढूंढ रही थी, उसकी फहरिस्त में। और मुझे दुख भी हुआ कि वाई इज शी डूइंग इट लाइक दिस। तो लेकिन रूल कुछ ने समझाया और सिखाया कि शालीम, इन्हीं लोगों को ऐसे सिखाना है। सो आप में से वो जिन्होंने कभी कुल्सियों का खत नहीं पढ़ा, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कुल्सियों का खत आपको नए अहदनामे में मिलेगा। तो पहली बात जो सीखनी है कि आखिर इस खत को लिखा किसने है। अर्ली चर्च फादर, कलीसिया बुजुर्गान के मुताबिक, जैसे कि ओरिजिन, क्लेमेंट ऑफ एलेक्जेंड्रिया और भी बाकी कलीसिया बुजुर्गान, इस बात की तस्दीक करते हैं कि कुल्सियों के खत को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि पौलुस रसूल खुद ही है। और 19वीं सदी से पहले किसी शख्स ने भी इस बात पर ताज्जुब नहीं किया या इस बात पर आवाज नहीं उठाई कि शक किया जा सके कि क्या वाकई ही में पौलुस रसूल ने यह खत लिखा है या नहीं। जब हम इस खत को पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे पहले बाब की पहली आयत, वहां पर लिखा है, पौलुस की तरफ से जो
खुदा की मर्जी और मसीह यीशु का रसूल है और भाई तिमोथियस की तरफ से। यहाँ पर दो अशखास का जिक्र है, पौलुस और तिमोथियस। और ये इस बात की दलील है कि इस खत को लिखने वाला पौलुस रसूल ही है, क्योंकि कुलसियों के खत के साथ साथ एक और खत लिखा गया था उसी टाइम पे, जो कि एक ही जगह पर भेजा गया, वो था फिलेमोन का खत। अब सर्कमस्टांसेस कुछ देर अभी हम अगले पॉइंट में देखते हैं, लेकिन ऑथर के बारे में कि पौलुस रसूल कौन था, ये कहाँ से आया, ये आपको अगर पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता तो कोई मसला नहीं। जब हम टेक्स्ट में जाएंगे मैं बताऊंगा कि पौलुस रसूल था कौन, ये कब मसीह के पास आया, इसको रसूल कैसे बनाया गया, ये रसूल है भी या नहीं, इसको बुलाया गया या इसकी तब्दीली हुई, वो हम सारे सिनेरियोज के बाद पहले बाप की पहली आयत के तज्जिया पर हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। सो ऑथर मेरे हिसाब से, आलम दीन के हिसाब से और कंजर्वेटिव स्कॉलरशिप के मुताबिक इस खत को लिखने वाला कोई और नहीं बल्कि खुदा का खादिम पौलुस रसूल है। नंबर टू, डेट एंड प्लेस ऑफ राइटिंग। ये खत लिखा कब गया और किस जगह से लिखा गया। जब हम पौलुस रसूल की जर्नी को स्टडी करते हैं, जिसका जिक्र हमें अमाल की किताब में मिलता है, तो अमाल की किताब को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, पहले बाब से 12वें अबवाब तक और बाद में 13 से लेके 28वें अबवाब तक, 28वें बाब तक। तो इन अबवाब में पहले 12 अबवाब में और उसके बाद बाकी अबवाब में पहले 1 से 12 तक हमें पतरस रसूल स्क्रीन पर बहुत ज्यादा नजर आता है, उसके बाद 13 से लेकर 28 तक हमें पौलुस रसूल स्क्रीन पर बहुत ज्यादा नजर आता है। और जब हम खास तौर पर 28वें बाब को देखते हैं तो वहां पर हमें पौलुस रसूल कैद खाना में नजर आता है, और वो कैद है रोमी कैद में। वो रोम के शहर में, वहां पर रोम के शहर में वो इम्प्रिजन्ड है, और ये हाउस अरेस्ट था, और ये कम अज कम 60 से 62 ईस्वी के दरमियान ये वाकया रूनमा हुआ। और इस कैद के दौरान में पौलुस रसूल ने 4 खतूत लिखे। ये एग्जाम में मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। इस कैद के दौरान पौलुस रसूल ने 4 खतूत लिखे। नंबर 1, फिलिपियों, कुलसियों, इफिसियों और फिलेमोन। कैद कहां पर है? रोम के शहर में। ये पहली थी, ये पहली रोमी कैद थी। इसके बाद दूसरी रोमी कैद भी हुई, जहां से उसने पहला दूसरा तिमोथियस और तीतस का खत लिखा था। तो ये पहली रोमन इम्प्रिजनमेंट में रहते हुए पौलुस रसूल ने ये 4 खतूत लिखे। तो ये पहली रोमी कैद से उसने कौन कौन से खत लिखे, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछूंगा। फिलिपियों, कुलसियों, इफिसियों, फिलेमोन, ये 4 खतूत पौलुस रसूल ने वहां पर लिखे। उस कैद खाना में रहते हुए उसने कुलसियों की, कुलसे की कलीसिया के लिए ये खत को लिखा। लेट्स मूव फॉरवर्ड जी। बैकग्राउंड क्या है जी? बैकग्राउंड चेक करें जी। बैकग्राउंड में हम सबसे पहले देखेंगे द सिटी, द चर्च, द हेरेसी। सिटी, आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने एक पिक्चर अटैच किया है। इफिसस शहर के पास है कुलसे, ठीक है। ये कोलोसे यानी कुलसे का शहर है, और ये इफिसस, एफिसस, इफिसस का शहर है। सो इफिसस के शहर के करीब है ये कुलसे। कुलसे खास तौर पर प्रिगिया के पास था। और मॉडर्न अगर ज़माना की बात करें तो ये मॉडर्न टर्की है, जो उस वक्त एशियाई कोचक यानी एशिया माइनर कहा जाता है। आपको ये सारी बातें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू कि ये मैप पर कहाँ पर था। और पौलुस रसूल के दिनों में ये एक बहुत ही छोटा सा शहर था, बहुत ही छोटा सा। लेकिन इसके गिर्दो नवाह में जैसे इफिसस है, तारसुस है, फिलिपी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप पे, जो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ। और इसके दौरान यहाँ पर हम इसको एनालाइज कर सकते हैं कि ये छोटा सा शहर था, लेकिन इसके गिर्द बहुत से प्रॉस्परस
और इन्फ्लुएंशियल नेबरहुड था। और इस शहर में सिर्फ यहूदी ही नहीं थे बल्कि यूनानी भी मौजूद थे। सो शहर कहाँ पर है? मॉडर्न टर्की में। और यहाँ पर लोग कौन से आपको मिल सकते हैं? यहूदी और गैर अक़वाम से लोग यहाँ पर मौजूद थे। ओके। अब चर्च, पौलुस रसूल, ये कुलसे के पास आप देख रहे हैं यहाँ पर, पौलुस रसूल कुलसे के इलाका में कभी गया ही नहीं था। पौलुस कुलसे के क्लास में कभी, कुलसे के इलाका में कभी गया ही नहीं था। वो इफिसस के शहर में जरूर गया था। अब जब वो इफिसस के शहर में है, कुलसे के इलाका से एक शख्स, इफ्रास नामी, इपाफ्रस या इफ्रास, इफ्रास नामी शख्स, वो कुलसे के शहर से इफिसस शहर में गया है पौलुस रसूल को सुनने। और इफिसस के शहर में वो 3 साल तक रहा। और इसका जिक्र लूका तबीब अमाल की किताब में लाजमी इसका जिक्र करता है, जो पौलुस रसूल ने अपने तीसरे मिशनरी सफर में इसको सरंजाम दिया। अब वहां पर कुलसे के शहर से कई लोग इफिसस शहर में आए थे इंजील को सुनने के लिए। अब जब वो वहां पर इंजील को सुनने के लिए आए हैं तो उन्होंने वहां पर इंजील के पैगाम को सुना। और इफ्रास शख्स ने उस इंजील को ना सिर्फ सुना बल्कि उस पर ईमान लाया। और फिर वो इफिसस शहर से वापस कुलसे के शहर में गया है और वहां पर उसने कलीसिया को कायम किया है। व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी इट इज। उसने इंजील को सुना, वो उस इंजील पर ईमान लाया और वो उस इंजील के पैगाम को अपने शहर में लेकर गया है। और कुलसियों का खत उसका चौथा बाब उसकी 12वीं आयत ये बताती है कि वो इफ्रास, ये वहां का नेटिव था। नेटिव से मुराद क्या है? मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, ये वहाँ का नेटिव, वहाँ का लोकल रहने वाला था। और उसने पौलुस रसूल की खिदमत जो उसने इफिसस में सर अंजाम दी, उसकी वजह से वो मसीह पर ईमान लाया और फिर उसने जाकर चर्च को इस्टेब्लिश किया। तो क्वेश्चन मैं यहां से पूछ सकता हूं, किस शख्स ने कुलसे की कलीसिया की बुनियाद रखी? शख्स का नाम क्या है? इफ्रास। ठीक है। इफ्रास नामी शख्स ने इस कलीसिया की बुनियाद रखी। मैं फिर आपको बताता चलूं, कई ऐसे पौलुस रसूल ने कलीसियां कायम की जहां पर वो खुद गया था, लेकिन वो इस चर्च में, इस जगह पर खुद नहीं गया, उसने खुद कलीसिया कायम नहीं की, बल्कि इस कलीसिया को कायम करने वाला इफ्रास नामी शख्स था। हेरेसी, दो बहुत बड़ी बिदात वहां पर मौजूद थी। अब यहां पर मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करता चलूं। एक बहुत ही नाम नेहाद बंदा है पाकिस्तान में, नाम नहीं लूंगा, वो शख्स, उसको बिद्दत में और तफरीके में फर्क ही नहीं पता था। दो चीजें होती, एक होता है कल्ट, एक होता है हेरेसी। ठीक है। कल्ट और हेरेसी, ये मैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता हूं। ठीक है। कल्ट एंड हेरेसी। सो एक तफरीका में क्या फर्क है और एक बिदत में क्या फर्क है? वो तफरीके को बिदत कहता जा रहा था। यहां पर तफरीका नहीं था, यहां पर बिदात का जरूर इन्फ्लुएंस था। और दो बिदतें थी यहां पर। मगर इससे पहले हम वो दो बिदात को देखें, बिदत होती क्या? बिदत ये है, मिसाल के तौर पर, जो यहाँ पर भी कलीसिया में आ रही थी, झूठी तालीम थी। और वो झूठी तालीम ये है कि बिद्दत कभी भी कलाम पाक से हटती नहीं है, लेकिन कलाम पाक की उल्टी या गलत तफसीर करके उसको पेश कर देना, उसको बिद्दत कहते हैं। मिसाल के तौर पर यीशु खुदा नहीं है, ये सबसे बड़ी बिद्दत ही यहाँ पर। और यहाँ पर एक जो बिद्दत है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ग्रीक फिलॉसफी एक बहुत बड़ी बिद्दत थी जो कि कलीसिया को डिस्ट्रॉय कर रही थी। और ग्रीक फिलॉसफी, जिसे हम अभी डिटेल में देखेंगे प्रॉब्लम के सेक्शन में, कि ये सिखा रही थी कि यीशु खुदा नहीं है। ये भी बिद्दत है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाही देती है कि यीशु
खुदा है, वरना आप में और हमारे भाइयों में कोई फर्क ना हो। समझ तो गए मेरे इशारे से? सो आप में और उनमें कोई फर्क ना होगा। वो भी यीशु मसीह को एक अच्छा नबी, एक अच्छा इंसान, अच्छा शख्स मानते हैं। लेकिन हमारा मानना कि यीशु सिर्फ अच्छा इंसान है, अच्छा शख्स है, अच्छा नबी है, बेहतरीन रसूल है, ये हमारा ईमान है। लेकिन मसीह यीशु बाइबल के मुताबिक और मसीही अकीदे के मुताबिक वो इससे बढ़कर है, जिसकी तफसील और जिसके ताल्लुक से पौलुस रसूल इस खत में खुला खुला बयान करता है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत है। यीशु मसीह खुदा है। आमीन। ही इज गॉड। तो ये बिद्दत थी। दूसरी बिद्दत जो यहां पर मौजूद थी वो थी कानून परस्ती या शरीयत परस्ती, जिसे हम कहते हैं जुडाइस्टिक लीगलिज्म, कि यीशु के साथ शरीयत की पाबंदी या शरीयत को फॉलो करना वो जरूरी, ये भी बिद्दत है। अब आप कहेंगे सर कि आप क्या कह रहे हैं, ये बिद्दत है? हाँ जी, ये बिद्दत है। रास्तबाज ईमान और शरीयत के अमाल से अ, बचा रहेगा या निजात पाएगा। क्या वाकई में बाइबल मुकद्दस इसकी तालीम देती है? द राइचस शैल लिव बाय फेथ प्लस वर्क्स। रास्तबाज ईमान और अमाल से जीता रहेगा, क्या ये बाइबल मुकद्दस सिखा रही है? क्या ये बाइबल मुकद्दस सिखा रही है रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसे अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान और शरीयत को पूरा करे वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्या कलाम पाक ये सिखा रहा है? नो। अमाल की किताब चौथा बाब उसके बाद में है, आसमान तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा कि जिसके वसीला से निजात हो। लेकिन उसके साथ साथ पुराने अहदनामे के कवानीन की पाबंदी करना, शरीयत को पूरा करना वो भी जरूरी है। क्या ये अमाल 4:12 में लिखा है? तुमको ईमान ही के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, लेकिन तुम्हें अमाल करना जरूरी है। इफ्सियों 2:8, क्या ये लिखा है? It's- मतलब दिस इज, ये बिद्दत है कि अगर आप कहें कि आपने अमाल के वसीला से निजात हासिल करनी, ये सबसे बड़ी बिद्दत है। निजात का तसव्वुर मसीह यीशु पर ईमान लाने से है। और जो निजात पाता है वो इसलिए पाता है कि वो यीशु मसीह की कुर्बानी पर, उसके फिनिश्ड वर्क पर जो उसने सलीब पर किया, उस पर ईमान लाने के वसीला से वो रास्तबाज ठहरता है और वो शख्स खुदा के सूरी में दाखिल होता है। तो यहां पर ये दो बिद्दतें थी कि वो ग्रीक फिलॉसफी है और जुडाइस्टिक लीगलिज्म। हम इसको प्रॉब्लम में अभी अगले सेक्शन में इसे और देखते हैं। अब ये थी बिद्दत। अब कल्ट क्या होता है? तो फिरका क्या होता है? तो फिरका होता है कि बिल्कुल डिफरेंट तालीम कर देना या तालीम में ऐड कर देना। मिसाल के तौर पर मॉर्मन्स, उनकी किताब कभी आपने पढ़ी है? उनकी किताब का टाइटल क्या है? एन अदर टेस्टिमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। अमाल काशफे किताब पढ़े, वहां पर क्या लिखा है? इस नबूवत की किताब में कोई बढ़ाने वाला, कोई घटाने वाला, वो मलाउन ठहरे। पौलुस रसूल गलतियों के खत में कहता है कि अगर आसमान से उतर कर कोई फरिश्ता भी तुम्हें कुछ नई इंजील सुनाए जो कि उस इंजील के बरअक्स हो या डिफरेंट हो जो हमने तुम्हें सिखाई है, वो शख्स लानती ठहरे। तो ये तफिरका है। यहोवा के गवाह, मसियानिक जुडाइज्म और उसके बाद मॉर्मनिज्म, ये बहुत बड़े तफिरके हैं। ये कल्ट्स हैं। ये भी मानने वाले कल्ट्स हैं क्योंकि वो खुदा के कलाम को उसकी मुख्तलिफ, उसकी फर्क तफसीर करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुश्किल तो नहीं है। लेकिन बिद्दत क्या है? बिद्दत यह है कलाम पाक की तालीम को तोड़ना और मरोड़ना। तो फिर क्या है? खुदा के कलाम में ऐड करना या घटाना। ये है मकसद। आई होप आपको ये बात अंडरस्टैंड होगी। सो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट के आखिर, मेरा ये हैंड क्यों नीचे जा रहा है? चले, आप खुद ही चला जाएगा। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? ठीक है, आखिर प्रॉब्लम क्या थी? जी, पहली प्रॉब्लम थी फॉल्स फिलॉसफी, गलत फलसफा।
इसको मैं आपके लिए आगे ले आऊं। प्रॉब्लम क्या थी? फॉल्स फिलॉसफी, गलत फलसफा। यूनानी लोग ये इल्म को बड़ा पसंद करते थे। दे लव्ड नॉलेज, उनको इल्म से बड़ा प्यार था, उनको फलसफे से बड़ा प्यार था। वो इस बात पर बड़ा फख्र करते थे कि वो इल्म को जानते हैं, उनके पास एक स्पेशल सीक्रेट रेवलेटरी नॉलेज है। और वो इस बात पर बड़ा फख्र करते थे कि उनके पास बड़ा फलसफा है, उनके पास बड़ी तालीम मौजूद है। और इसीलिए वो इस चीज की तालीम दे रहे थे कि यस्सु के साथ इस छुपी हुई या मिस्टीरियस सीक्रेट नॉलेज को जानना हर ईमानदार के लिए जरूरी है। बिदत है ना? तो बिदत क्या थी? यही कि यीशु मसीह के साथ हमें इस सीक्रेट नॉलेज को जानना जरूरी है। और उनका एक मानना था कि सहाइफ के साथ साथ उन्हें रोया पाने की बहुत जरूरत थी, ताकि वो डीपर और ग्रेटर मिस्ट्रीज को जान सकें। आज भी लोग ऐसे ही कर रहे हैं ना। मैनू खुदा ने यह गल की है, फरिश्ता आया सी मेरे को, मैनू यह दस के गया है। फरिश्ता आया सी, मैनू दस के गया कि तू इंज करना है। आज लोगों ने क्रिश्चियनिटी को लिटरली मिस्टिक रिलीजन बना दिया। और पॉलस रसूल इस मिस्टिक या मिस्टिसिज्म वाला रिलीजन को वो सही यहां पर इस खत में सही फेंटा लगाता है। मुझे और आपको नए मुकाशफा की जरूरत नहीं। ये ऑलरेडी जो मुकाशफा मौजूद है, इसको पढ़ने की जरूरत है। ये खुदा का कलाम जो आपके हाथों में मौजूद है, 66 कुतब, इसको सीखना, समझना, पढ़ना, जांचना, फरोलना, ये हमारे लिए जरूरी है। अब ये फलसफा निगार, ये फलसफे वाले क्या कह रहे थे? उनका ये मानना था कि खुदा अच्छा है, मगर ये दुनिया ये बुरी है, इट इज ईवल। क्या सिखा रहे हैं? गॉड इज गुड बट मैटर इज ईवल। और वो कहता है क्योंकि खुदा अच्छा है, खुदा भला है, खुदा नेक है, हो ही नहीं सकता कि भला खुदा इस गंदी और इस बदकार और इस दुनिया को वो बनाए। इनका ये मानना था कि गॉड कैन नॉट क्रिएट इविल मैटर, ही कैन नॉट क्रिएट दिस इविल मैटर। और वो यीशु मसीह को भी महज सिर्फ एक फरिश्ते के तौर पर देखते थे। और फरिश्ता वो ऑब्जेक्ट था कि जिसको वो परस्तिश करते थे। और इसका जिक्र वो कुलसियों के खत दूसरे बाब की 18वीं आयत में करता है। मैं ना अपने से बातें नहीं समझा रहा, ये सब कुछ वो है। इसको कहते हैं मिरर रीडिंग। और मिरर रीडिंग क्या है? खतूत जब लिखे गए, ये बिल्कुल ऐसे एक तरफा कॉल पर बात आप सुनना। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर मेरे साथ बैठे हैं, मैं कॉल पर बात कर रहा हूँ, आपको एक तरफा आवाज सुनाई दे रही है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ मैं कॉल पर क्या बात कर रहा हूं, आपको वो पता नहीं चल रहा। लेकिन आप मेरी बातों से ये जज कर सकते हो कि दूसरी तरफ बात हो क्या रही है। सो इसको कहते हैं मिरर रीडिंग, जिसका सबसे बड़ा एडवोकेट था जॉन बार्कले। कभी आपके पास बहुत टाइम फ्री हो तो आप सिर्फ उसकी छोटी सी किताब है 1150 सफ़े की, मिरर रीडिंग पे, आप वो पढ़ सकते हैं। तो एक वो पढ़ें, और साथ उसी के साथ साथ अगर और गहरे तौर पर जानना है तो उसकी एक और किताब है, पॉल पॉल एंड द गिफ्ट ऑफ गॉड। ये बहुत अच्छी पॉलिन स्कॉलरशिप है। और वो भी सिर्फ छोटी सी किताब है, बस कोई 800-900 सफ़े की किताब है। तो वो भी आप, आपके पास बहुत फ्री टाइम हो तो आप जरूर पढ़िएगा। सो विलियम सॉरी जॉन बार्कले से मैंने इस चीज़ को सीखा कि what does it actually means by mirror reading. So ये चीजें सारी हम टेक्स्ट से डेवलप करते हैं। हम यहाँ पर एक मसला वो, जी जी, सर प्लीज ने रिपीट कर दे नेम्स बुक्स के। बुक्स के,
आप लिखे मिरर रीडिंग और पॉल एंड द गिफ्ट। ठीक है, पॉल एंड द गिफ्ट, और उसकी किताब है मिरर रीडिंग पे, वो इन डेप्थ बताता है कि मिरर रीडिंग करनी कैसे। लेकिन मेरे टीचर हैं डॉक्टर टॉम श्राइनर, वो कहते हैं वी शुड नॉट डू ओवर रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर। कुछ लोग ओवर रीड भी कर जाते हैं, तो वो ओवर रीडिंग क्या होती है, वो पे काम खराब करती है। ओवर रीडिंग से क्या होता है कि हम अपनी बातों को सामने ले आते हैं, और ओवर रीडिंग की वजह से हम सारी की सारी बातों का बेड़ा गर्क भी करना शुरू कर देते हैं। सो ये फलसफा निगार ये भी सिखा रहे थे, ये फलसफा लिखने वाले, फलसफा मानने वाले, फलसफा देने वाले, ये भी इस चीज को भी मानते थे कि जरूरी है कि ये फरिश्ते और उनकी प्रस्तिश करना हमें नजात की तरफ लेकर जाए। अब यहाँ पे मसला क्या है? मैं चाहता हूँ कि आप मसले को देख लें। मसला क्या था? ये बिलीव करते थे कि खुदा ने ये दुनिया नहीं बनाई क्योंकि खुदा पाक है, ये दुनिया नापाक है। ये मसला था। दूसरा, वो समझते थे कि फरिश्तों की प्रस्तिश करनी चाहिए, और यीशु मसीह एक फरिश्ता है जो हमें निजात दे सकता है। और फिर उससे बड़ी एक बिद्दत ये थी, जो कि ये फलसफा सिखा रहा था, जिसे हम गनोस्टिसिज्म या गनास्तियत कहते हैं। ठीक है, गनास्तियत, या लिख लें GNOSTICISM, GNOSTICM, गनोस्टिसिज्म। इसे उर्दू में कहेंगे गनास्तियत। गनास्तियत क्या कह रही थी? वो यीशु मसीह की अलूहियत का इनकार करते हैं, यीशु मसीह की बशरियत का भी इनकार करते हैं, और फिर यीशु मसीह की सफिशेंसी, कि वो हमारे लिए काफी है, उसका भी इनकार करते हैं। अब डीटी, सर देखिए मेरे साथ, कुलसी वक़ात उसका दूसरा बाब, उसकी 9वीं आयत। वो कहता है क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सिम होकर सुकूनत करती है। ये कह रहे थे कि वो इलाही नहीं है, यीशु मसीह इलाही नहीं है। एक फिरका कह रहा है यीशु मसीह इलाही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी नजर में क्या है? उनकी नजर में फ्लैश, ये बॉडी, ये इविल है, ये नापाक है। तो खुदा, एक देवता, एक डीटी, वो कभी भी इस नापाक जिस्म में सुकूनत नहीं कर सकती। लेकिन पौलुस रसूल उसका क्या जवाब दे रहा है? सादा जवाब, क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सिम होकर सुकूनत करती है। दूसरा, फिर कुछ फिरके इनकार करते थे कि यीशु कामिल इंसान था ही नहीं। जरा देखिए मेरे साथ जी, पहले बाब की 22वीं आयत, कुलसी पहला बाब उसकी 22वीं आयत। वो कहता है जो कुलसी पहला बाब उसकी 15वीं आयत। जी, लिखा है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, या उसके वसीला से, सब कुछ उसके वसीला से पैदा हुआ है। और आगे खास तौर पर आप इस चीज को नोट करें तो लिखा है 19वीं और 20वीं आयत देखते हैं। वो कहते हैं क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी मामूरी उसमें सुकूनत करे, और उसके खून के सबब से जो सलीब पर बहा सुलह करके सब चीजों का उसी के वसीला से अपने साथ मिल कर ले। अब सलीब पर खून बहा, इट मींस ही हैड अ बॉडी। समझ आ रही है? इट मींस ही हैड अ बॉडी। यीशु मसीह कामिल खुदा है, कामिल इंसान है। टेंशन नहीं लेनी, और ज्यादा हम सीखेंगे इसके बारे में। फिर सफिशेंट, ये कह रहे थे यीशु मसीह काफी नहीं है, आपको सीक्रेट नॉलेज हासिल करना जरूरी है। आपको वो सीक्रेट छुपी हुई तालीम हासिल करना जरूरी है। और इसीलिए वो इस चीज को बहुत क्या कह रहे थे कि वो इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते कि क्राइस्ट इज नॉट सफिशिएंट। लेकिन जरा पहले बाब के 28वीं आयत देखें। वो कहता है जिसकी मुनादी करके हम हर एक शख्स को नसीहत करते और हर एक को कमाल दिनाई से तालीम देते हैं, ताकि हम हर शख्स को मसीह में कामिल करके पेश करें। आप कामिल कैसे हो सकते हैं? सिर्फ मसीह में। और कामिलियत किस में है? सफिशिएंट कौन है? वो यस्सु है। आमीन।
सो दिस इज हाउ यू नीड टू सी दीज थिंग्स, दिस इज हाउ यू नीड टू नो कि यीशु मसीह के ताल्लुक से ये क्या तालीम दे रहे हैं कि वो खुदा नहीं है। वो उसकी बशीरियत से भी इनकार कर रहे हैं, वो उसके लूहियत से भी इनकार कर रहे हैं, और उसके शामिल होने पर भी वो इनकार कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला था वो था जुडाइस्टिक लीगलिज्म। जैसे मैंने पहले बताया कि कुल्से के शहर में यहूदी भी मौजूद थे और यूनानी भी मौजूद थे। अब ये बिद्दत जो यूनानी फलसफे की थी ये आई थी ग्रीक्स की वजह से, यूनानी लोगों की वजह से। लेकिन जो जुडाइस्टिक लीगलिज्म है, शरीयत की कानून परस्ती है या कानून परस्तियत, ये दर हकीकत आई थी यहूदियों की वजह से। और यहूदी ये सिखा रहे थे कि आपको, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा, अभी क्वेश्चन है, मैं थोड़ी देर तक लेता हूँ आपसे क्वेश्चंस। और यहूदियत ये सिखा रहे थे, ये लोग सिखा रहे थे कि आपको शरीयत को पूरा करना जरूरी है, तब ही आप अपनी निजात को कायम रखेंगे। और इसीलिए हमने अंडरस्टैंडिंग द गॉस्पल आपको ये कोर्स पढ़ाया, ताकि आपको ये सिखाया जा सके कि हम शरीयत की वजह से अपनी निजात को कायम नहीं रखते, बल्कि अपने ईमान को मसीह पर और उस ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते हुए हम अपने निजात को कायम रखते हैं। आप शरीयत के जितने मर्जी अमाल कर लें, ये लेंट के रोजे भी रख लें, लेकिन अगर आपका ईमान यीशु पर नहीं है, आप निजात नहीं पा सकते। निजात सिर्फ यीशु के वसीला से है। और ये फिरका सिखा रहा था कि आपको शरीयत के अमाल पर अमल करना जरूरी है। जरा देखिए मेरे साथ, तीसरे बाब की 11वीं आयत। वो कहता है, वहां ना यूनानी रहा ना यहूदी, ना खतना और ना मखतूनी, ना वैशी ना सुकूती, ना गुलाम ना आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। ही इज एवरीथिंग, यू डोंट नीड द लॉ। आमीन। फिर एक वहां पे फिरका था एसिटिज्म, इसके ताल्लुक से और हम देखेंगे। वो अपने आप को कहता था कि हम अपने आप को रद्द करें, हम अपने आप को सेल्फ डिनाइल करें, और वो ना अपने अपने साथ ना हार्श ट्रीटमेंट करते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आ, इनमें एक तो फिरका है जो कि हर एक महीने में अब जंजीरें मारते हैं अपने आप को। तो यहाँ पर भी एक ही बिदत थी जो अपने आप को हार्श ट्रीटमेंट करती थी, कि उस हार्श ट्रीटमेंट की वजह से उनको निजात मिलेगी। पर पॉलिसी रसूल उनको सिखाता है, हार्श ट्रीटमेंट्स की वजह से निजात नहीं मिलेगी, निजात यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से मिलेगा। फिर एक और था जो जो खासतौर पर यहूदी थे, वो ये कह रहे थे कि आपको डाइटरी लॉज रखने हैं, आपको नया चांद, नई चांद की ईद मनानी है, आपको हॉलीडेज यानी सैबत को ऑब्जर्व करना है, फिर आप जाकर निजात पाएंगे। हमें कानून परस्ती नहीं, हमें यस्सु परस्ती चाहिए, और यस्सु को मानने वाले वो निजात पाते हैं। आमीन। तो ये एक दो बड़े प्रॉब्लम थे, यूनानी फलसफा और यहूदी कानून परस्ती। अब एक पर्सनल सी आउटलाइन देता हूं मैं, इसे इसे मैं सिर्फ अपने ये सिर्फ मैंने सिर्फ अपने लिए ही इसको रखा था, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो ये चार बाब हैं। पहली पहले बाब की पहली आयत से 14वीं आयत तक आपको पर्सनल मैटर मिलेगा। ठीक है, पहले बाप ये, बल्कि आई थिंक ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आउटलाइन याद होनी चाहिए, ये वाली आउटलाइन याद होनी चाहिए। अगर आपको लेसन वाली आउटलाइन याद नहीं है वो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये वाली आउटलाइन आपको याद होनी चाहिए। और वो क्या है, पहली आयत से 14वीं आयत तक, पहले बाप की पहली आयत से 14वीं आयत तक आपको यहाँ पर शख्सी आपको तालीमात मिलेंगी, या शख्सी मैटर्स मिलेंगे, पर्सनल मैटर्स मिलेंगे। लेकिन पहले बाब की 15वीं आयत से दूसरे बाब की 23वीं आयत तक आपको यहाँ पे डॉक्ट्रिनल इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, यानी तालीमी नसीहतें मिलेंगी। और उसके बाद तीसरे बाब की पहली आयत से चौथे बाब की 18वीं आयत तक आपको प्रैक्टिकल एग्जॉर्टेशन यानी अमली नसीहत मिलेगी। सो पहले क्या है, शख्सी, फिर तालीमी नसीहतें, और फिर अमली नसीहतें। गॉट इट। ये मैं भी टाइप करके आपको मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, तो ये मैं आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता हूँ। सो दिस इज लाइक फॉर द, थर्ड जी जी, थर्ड वन रिपीट कीजिएगा। प्रैक्टिकल एग्जॉर्टेशंस यानी अमली नसीहतें, तीसरे बाब की पहली आयत से
चौथे बाब की 18वीं आयत तक, यानी इस खत के एंड तक। ओके, चले मैं इसको जरा सो हम बढ़ेंगे अपने फर्स्ट लेसन की तरफ। और मैं चाहता हूं कि हम सबसे पहले कलाम पाक की तिलावत करें। और आप में से कोई भी रीड करे कुलसी वक़्त उसका पहला बाब उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक। जी। कुलसियों का खत पॉलुस उसका की पहला जी जी, कोई भी पढ़ दे। कुलसियों का खत उसका पहला बाब उसकी पहली आयत से 8वीं आयत तक, पौलुस की तरफ से, जो खुदा की मर्जी से मसीह यस्सु का रसूल है, और भाई तीतस की तरफ, हम्म। तिमोथियस। तिमोथियस तिमोथियस की तरफ से, मसीह में उन मुकद्दस और ईमानदार भाइयों के नाम जो कुलसे में हम्म। हैं, हमारे बाप खुदा की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। हम तुम्हारे हक में हमेशा दुआ करके अपने खुदा अपने खुदावंद यीशु मसीह के बाप यानी खुदा का शुक्र करते हैं, हम्म। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान है और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हो, हम्म। उस उम्मीद की चीजों के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम हक में सुन चुके हो, जो हम्म। तुम्हारे पास पहुंची है, जैसे जिसे सारे जहां में भी फल देती और तरक्की करती जाती है। हम्म। चनाचा जिस दिन से तुम उसको सुना और खुदा के फजल को सच्चे तौर पर पहचाना, तुम में भी ऐसा ही करती है। इसकी तालीम उसी की तालीम हम्म। तुमने हमारे अजीज हम खिदमत अप, अपरास हम्म। अपफरास हम्म। से, जो हमारे लिए मसीह का दयानतदार खादिम है, उसी ने तुम्हारी मोहब्बत को जो रूह में है हम पर जाहिर किया। अमेन। आमीन। सो व्हाट अ वंडरफुल टेक्स्ट। आई लिटरली लव जब हम टेक्सचुअल स्टडी करते हैं। लेकिन ये महज एक टेक्सचुअल स्टडी नहीं होगी, ये वर्स बाय वर्स और एक एक लफ्ज को हम एनालाइज करेंगे, उसका तज्जिया करेंगे। जब मैं वर्ड यूज करूं एक्सीजीसिस, तो इसका मतलब ये है तज्जिया करना, यानी क्लोजली एग्जामिन करना, बारीकी से किसी चीज को स्लोली अंडरस्टैंड करना। और उसके बाद एक्सपोजिशन, वो होती है तफसीर करना या तशरीह करना। अब आपको मतलब समझ आ गया कि एक्सीजीसिस में और एक्सपोजिशन में क्या फर्क है। एक्सीजीसिस क्या है? तज्जिया करना, ठीक है, गेटिंग टू नो द मीनिंग ऑफ द स्क्रिप्चर। और एक्सपोजिशन क्या है? उसकी तफसीर करना कि हम इस तज्जिए को अपनी जिंदगी में अपना कैसे सकते हैं। ठीक है, एक्सीजीसिस एक्सपोजिशन की तरफ लेकर जाएगी। तो पहले एक्सीजीसिस होता है, फिर उसके बाद एक्सपोजिशन होगा। सो पहला लेसन मैंने टाइटल किया है द गॉस्पल ट्रुथ। अब पहली दो आयात में हम सैल्यूटेशन को देखते हैं, जो कि हम तमहीद देखते हैं। लेकिन तमहीद से पहले मैं एक और तमहीद मानना चाहता हूं। आप में से कोई मुझे बताया कि इंजील का मतलब क्या है? आपने कोर्स पढ़ा है, व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ द टर्म गॉस्पल? खुशखबरी, गुड न्यूज। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये आपने मुझे इसका तर्जमा बताया, तो इसकी तारीफ क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉस्पल? Witnessing the life of Jesus, his resurrection, and his crucifixion. ओके, मैं आपको ये भी बता दूं कि आपका सेमेस्टर का एग्जाम जल्द होने वाला है, और ये हमने पहले कोर्स में इसको पढ़ा था। एनी हाउ, कोई बात नहीं, हम रिपीट कर लेते हैं। जो टर्म गॉस्पल है, इसके लिए यूनानी लफ्ज आया है युवांगिलियन, जिसका सादा सा ट्रांसलिटरेटेड मतलब ये होगा इट्स अ गुड न्यूज। और इंजील यीशु मसीह के ताल्लुक से है कि उसने किस तरह से गुनाह, मौत
और इब्लीस पर फतह पाई। और पौलुस रसूल इसकी बेहतरीन डेफिनेशन बयान करता है पहला करंथियों 15वां बाब उसकी तीसरी और चौथी आयत में। वो कहता है कि यीशु अल मसीह हमारे गुनाहों की खातिर किताब मुकद्दस के मुताबिक वो मुआ और दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। ये है इंजील। दिस इज द गॉस्पल। अब हमें ये पता चल गया कि इंजील है क्या। यीशु मसीह की मौत, उसका दफनाया जाना और उसका जी उठना, और यीशु मसीह का खास तौर पर गुनाह, मौत और इब्लीस पर फतह पाना, ये गुड न्यूज है। ये इंजील है। अब हम किस तरह से यीशु मसीह के इस काम पर और इंजील पर ईमानदार का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, रद्द अमल क्या होना चाहिए, हम उसको जरा देखते हैं। जरा खुद मेरे लिए पढ़िए। पढ़िएगा मत्ती की इंजील चौथा बाब उसकी 23वीं आयत। मत्ती की इंजील चौथा बाब उसकी 23वीं आयत, कोई भी पढ़ दे। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उन इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। आमीन। यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? वो खुशखबरी को फैला रहे हैं। अब जब आपके पास खुशखबरी पहुंची है, आपने भी खुशखबरी को आगे फैलाना है। आपने भी खुशखबरी को आगे प्रोक्लेम करना है। इस निजात के पैगाम को लोगों तक लेकर जाना है। कोई शख्स पढ़े मेरे लिए पहला पत्रस तीसरा बाब उसकी 5वीं आयत। पहला पत्रस तीसरा बाब उसकी 5वीं आयत। पहला और पत्रस अगले उसका दिन 30। पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शोहर के ताबिया रहती थी। आई थिंक दिस इज सेकंड पीटर देन। सॉरी, 15वीं आयत। मैंने आपको 5वीं कह दी, 15वीं आयत। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक आई रोट द स्क्रिप्चर रॉन्ग। जस्ट अ सेकेंड, मुझे जरा ये कंफर्म करने दीजिएगा। इसलिए मेरे नोट्स कभी भी ये ना समझिएगा कि ये लाखता हैं, इनमें भी खताएं हैं कुछ जगहों पर। और तीसरे बाब की 5वीं। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक पहला पत्रस ही था। माय टैबलेट इज नॉट वर्किंग। तीसरा बाब उसकी 15वीं आयत। ओके, मैं इसका हवाला जरा आपको सोच के बता दूंगा कि पतरस रसूल इस चीज की तालीम देता है कि हमें हर वक्त इंजील को डिफेंड करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें बेशकीमती खून से खरीदा गया है और हमने इंजील को डिफेंड करने के लिए हमेशा रेडी रहना है। तीसरे नंबर पर मैं जल्दी से आपको आप आगे हवाला जात लिख ले। वर्क हार्ड टू एडवांस द गॉस्पल। हमें चाहिए कि हम इंजील के पैगाम को लोगों तक लेकर जाएं, फैलाएं, क्योंकि यीशु मसीह किसी भी वक्त आने वाला है। वी डोंट नो वो कब आएगा, लेकिन वो जल्द आने वाला है। इस बात का हम सब मान रखते हैं। चौथी बात, हमें जरूर है कि हम अपने साथ ही साथ दीगर ईमानदारों के साथ भी रफाकत रखने वाले बने। कोई मुझे हवाला बताएगा इसका क्या हवाला हो सकता है? अमाल की किताब में से बहुत मशहूर हवाला है ये। सॉरी सर, क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। अमाल की किताब में रफाकत रखने के ताल्लुक से कौन सा मशहूर हवाला है? अमाल की किताब दूसरा बाब सर। बिल्कुल।
क्या है कि वो रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल थे। मशहूर। जब आप मशहूर है। इंजील का पैगाम मिलता है, आप दुआ करने में मशगूल रहते हैं, आप रफाकत रखने में भी मशगूल रहते हैं। फिर पांचवी बात, हमें तैयार रहना है कि हम इंजील की खातिर सफर करें। हम पर तोहमत लगाई जाए, हम पर इल्जाम तराशी की जाए, हमें हमसे बगावत रखी जाए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि लोग तुमसे मेरे नाम के सबब से बगावत करेंगे, तुमसे उनको वो आपको लोग अबेंडन करेंगे, आपको लोग रद्द करेंगे, आपको संसार करेंगे, आपको मारा भी जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी छठा पॉइंट ये होना चाहिए कि हम खुदा तर्ज जिंदगी गुजारने वाले हों और बसर करने वाले हों। आमीन। सातवीं बात जो मुझे लगता है कि हमें कभी इंजील से शर्माना नहीं है। रोमियो के खत पहले बाब की 16वीं आयत से, मैं इंजील से शर्माता नहीं। आपने भी कभी इंजील से शर्माना नहीं, और आपने इसका पैगाम लोगों तक लेकर जाना है। जब हमें ये पता चल गया कि इंजील क्या है, इंजील मसीह यीशु की फतह याबी का शादियाना है, या फतह याबी का ऐलान है, जो उसने गुनाह, मौत और इब्लीस पर हासिल की, और ख़ास तौर पर अपने सलीबी काम के वसीला से जब वो मरा, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ज़रूर है कि हम इंजील को फैलाएं, इंजील का दिफा करें, हम इसके साथ साथ इंजील को मानने वाले लोगों के साथ रफाकत रखें, मसीह के लिए हम दुख उठाने वाले हों, हम खुदा तर्ज ज़िंदगी या इलाही तर्ज ज़िंदगी बसर करने वाले हों, और कभी भी इंजील से शर्माना नहीं है। अब हम पहली दो आयत की तरफ चलेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल यहां पर तमहीद बांध रहा है, जिसे सैल्यूटेशन कहा गया है, और वह कहता है पौलुस की तरफ से, जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है, और भाई तीमुथियुस की तरफ से। अब पौलुस रसूल यहां पर अपने आप को बतौर एक रसूल यहां पर पेश कर रहा है, और रसूल किसका? कहता है मसीह यीशु का रसूल। अब यहां पर पौलुस रसूल ना महज सिर्फ अपने टास्क का जिक्र कर रहा है, अपने सिर्फ रोल का जिक्र कर रहा है, या ना सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि वो एक रसूल है, एक अपोस्टल है, बल्कि वो ये भी बता रहा है कि उसको अपोस्टल ठहराया किस तरह गया है। वो ठहराया किस तरह गया है? खुदा की मर्जी के वसीला से। यानी पौलुस रसूल का टास्क, पौलुस रसूल का ओहदा, पौलुस रसूल की खिदमत उसको खुद अपनी वजह से नहीं मिली, ना ही किसी इंसान ने दी, बल्कि उसको खुदा की मर्जी के वसीला से रसूल ठहराया गया। अब पौलुस रसूल कौन था? पौलुस रसूल का जिक्र हमें अमाल की किताब में नजर आता है। जब हम अमाल की किताब को पढ़ते हैं तो रसूल होने का सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि रसूल वो हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अपनी आंख से देखा, यानी देवर आई विटनेसेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। कोई भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता कि पौलुस रसूल ने यीशु मसीह को, खासतौर पर हिस्टोरिकल जीसस को देखा हो। लेकिन हम इससे ये नहीं कह सकते कि ये रसूल नहीं हो सकता क्योंकि ने यीशु को नहीं देखा। लेकिन हम नामे बाब में देखते हैं कि यीशु मसीह जो रिजरेक्टेड और जलाली यीशु है, उसको हम पौलुस रसूल के सामने देखते हैं। और उसने यीशु मसीह को देखा जब वो दमिश्क की राह पर है, और वो कलीसिया को हलाक करने जा रहा है, तबाह करने जा रहा है। लेकिन राह पर ही उसका इनकाउंटर यीशु अल मसीह के साथ होता है, और वो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देता है। और फिर अमाल की किताब 13वें बाब में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह रूहुल कुद्स उसको अपनी खिदमत के लिए अलग करते हैं। इसलिए पौलुस रसूल की रसालत की बुनियाद कोई इंसान नहीं है। रसालत की बुनियाद कोई ये रसूल जो बाकी 12 हवारी थे ये वो भी नहीं है, बल्कि इसकी रसालत की बुनियाद खुदा की मर्जी है। क्या है बुनियाद इसकी? खुदा की मर्जी। गलतियों के खत को जब आप पढ़ते हैं, अब आप देखेंगे कि मैं आपको टीच कैसे कर रहा हूं। मैं खतूत में आगे पीछे जाऊंगा ताकि आपको
एक फुल आए, इसका बर्ड्स आई व्यू ना दूं, बल्कि फुली इसको मैं सिखाने वाला बनूं। जरा देखिएगा मेरे साथ गिलतियों का खत, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत। पौलुस रसूल कहता है, पौलुस रसूल की तरफ से, जो ना इंसानों की जानिब से ना इंसान के सबब से। देखिए कैसी क्लियर स्टेटमेंट दे रहा है गलतियों के खत में। कहते हैं कि पौलुस रसूल, जो ना इंसानों की जानिब से और ना इंसान के सबब से, बल्कि यसु मसीह और खुदा बाप के सबब से, जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया, रसूल है। तो अपने रसालत की बुनियाद कितने वो एक्सपेंडेड वे में बता रहा है वहां पे, कि उसको रसूल चुना गया, बनाया गया, रसूल की खिदमत के लिए बुलाया गया, इसलिए क्योंकि उसको चुनने वाला कोई इंसान नहीं है, ना इंसानों के वसीला से उसे चुना गया, बल्कि उसको रसालत का तोड़ा खुदा की जानिब से मिला। आमीन। सो दिस इज पॉल, ये है पौलुस रसूल। आगे देखते हैं, वो शख्स का जिक्र करता है जिसका नाम है तिमोथियस, टिमोथी। आप पौलुस रसूल के जितने भी खतूत पढ़े, मेजॉरिटी टाइम में तिमोथियस उसके साथ होगा। ये पौलुस रसूल का एक बड़ा फेथफुल कंपेनियन था। यानी पौलुस रसूल के साथ साथ उसके मिशनरी असफार में, मिशनरी जर्नीज में, मिशनरी सफर में वो पौलुस रसूल के साथ साथ रहा। और पौलुस रसूल पहला करंथी उसके चौथे बाब की 17वीं आयत के मुताबिक तिमोथियस को अपना सच्चा फर्जंद भी कहता है, ईमान में सच्चा फर्जंद कहता है। और ये शख्स पौलुस रसूल के साथ आखिर तक रहा। जब पौलुस रसूल की दूसरी रोमी कैद थी, तो ये शख्स तब भी पौलुस रसूल के साथ मौजूद था। और फिर बाद में आखिरी खत भी देखें, जो दूसरा तिमोथियस है, वो पौलुस रसूल ने आखिरी खत लिखा अपने। और ये खत उसने लिखा किसको? तिमोथियस को। यानी इस शख्स की कैसी इंपॉर्टेंस होगी कि तिमोथियस पौलुस रसूल की नजर में कीमती था। तो ये भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं, पौलुस रसूल ने आखिरी खत किसको लिखा? उसने आखिरी खत किसको लिखा? तिमोथियस को। फिर ये भी पूछ सकता हूं कि किसने पौलुस रसूल को रसूल होने के लिए ऑर्डेन किया? जी, कोई जवाब देगा मुझे? खुदा ने खुद उसको रसूल होने, पलूस सॉरी रसूल होने के। रसूल होने के लिए। आमीन। जबरदस्त। और फिर मैं ये भी सवाल कर सकता हूं कि पौलुस रसूल यीशु मसीह से कहां पर मिले? वेयर डिड ही मीट पॉल? दमिश्क की किताब है। बिल्कुल ठीक है। अब मजा आ रहा है ना कि नहीं? इस तरह से मैं ट्रिकी क्वेश्चंस करूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। मैंने ये नहीं पूछना कुल से खत का खुलासा लिखो। जितना लंबा क्वेश्चन होता है उतनी ज्यादा बोंगियां मारी जाती हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चंस स्पेसिफिक आंसर होगा। अब फिर आगे फिर देखते हैं, जब हमने ये देख लिया पौलुस रसूल की तरफ से, जो खुदा की मर्जी से मसीह यीशु का रसूल है। रसूल किस लिए? रसूल का मतलब है भेजा गया। यहाँ पे वर्ड जो इस्तेमाल किया गया वो है अपोस्टोलो और अपोस्टोलॉस। और अपोस्टोलॉस या अपोस्टल वो शख्स होता है जिसके पास एक मैसेज होता है और उस मैसेज को आगे लेकर जाता है। अब ये भी मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, पौलुस रसूल के पास रसालती खिदमत को सर अंजाम देने के लिए उसके पास किसका पैगाम था? पैगाम किसका था? पीछे ही है, उसने बताया, मसीह यीशु का। इस तरह से बाइबल पढ़नी है आपने। स्लोली जाए उसको, जरा देखें कि वो कहना क्या चाह रहा है। टेक्स्ट कह रहा है मसीह यीशु का रसूल है। अब जब वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव वो मैसेज रखेगा जो यीशु का है, जो उसके भेजने वाले का है। पौलुस रसूल को भेजा किसने? यीशु ने। उसके पास मैसेज किसका है? यीशु का है। और कहता है, और भाई तिमोथियस की तरफ से, आगे वो बयान करता है, मसीह में उन मुकद्दस और ईमानदार भाइयों के नाम जो कुल से में हैं। अब यहां पर पौलुस रसूल ये खत
को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि पौलुस रसूल इस खत को कुलसे की कलीसिया के लिए लिख रहा है। और दो बातें यहाँ पे बड़ी दो वर्ड्स यहाँ पर अभी मैंने पढ़े, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुकद्दस और ईमानदार। मुकद्दस और ईमानदार। जब इसको आप ग्रीक में पढ़ते हैं तो ग्रीक में जो और का लफ्ज यहां पर आया है वो है काय, KAI, काय। काय को जब हम तर्जमा करते हैं तो हम एंड कह देते हैं या और। अब एंड और में क्या, एंड और उर्दू में और एक्चुअली एंड और ये डिसजंक्टिव है, यानी वो तोड़ रहे हैं दो चीजों को। मिसाल के तौर पर निधा और शाजेब दोनों साथ क्लास ले रहे हैं, ठीक है। निधा और शाजेब दोनों ये डिसजंक्ट हैं, वो दोनों डिफरेंट पर्सन्स हैं। म- मैं जब इसको इंटरप्रेट करूं या मैं इसको अगर ट्रांसलेट करूं तो मैं इसको यूं करूंगा, वर्ड काय और की जगह यानी एंड की जगह इवन भी हो सकता है या ऑल्सो भी हो सकता है, जिसको हम एडवर्बियली कहते हैं। जिन्होंने ग्रामर पढ़ी है तो वो इसको ज्यादा समझ जाएंगे, नहीं भी समझते कोई मसला नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूं। यानी वो और की जगह के मुकद्दस और ईमानदार भाइयों के नाम, मैं इसको इस तरह से तर्जुमा कर सकता हूं कि सेंट्स इवन फेथफुल ब्रदर्स, यानी वो मुकद्दसीन जो वफादार भाई हैं। यानी जब आप मसीह यस्सु में पाक, साफ और सेंट कहलाते हो, मुकद्दस ठहरते हो, आप वफादार भी होते हो, ठीक है। सो यहां पर इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मसीह में उन मुकद्दस ईमानदार भाइयों के नाम, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, या इस तरह से भी मसीह में उन मुकद्दस जो ईमानदार भाई हैं उनके नाम कुलसे के शहर में, या इस तरह से भी हो सकता है मसीह में उन मुकद्दस जो वफादार और ईमानदार भाई हैं जो कुलसे में हैं उनके नाम। इस तरह से भी हम तर्जुमा कर सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट क्या बता रहा है, टेक्स्ट आई थिंक मुझे ये ज्यादा फील आ रही है कि जो ग्रीक टेक्स्ट है उसको हम इस तरह से तर्जुमा करें। लेकिन उर्दू में भी आप देखें तो मुकद्दस और ईमानदार, उससे पहले क्या लिखा है, मसीह में, यानी जो मसीह में है वो क्या है, नंबर वन मुकद्दस है, और नंबर टू क्या है, वो ईमानदार है। आई थिंक ये टेक्स्ट क्लियर हो जाता है। ये पीछे देखें वो उसने क्या कहा है, मसीह में दिस इज अ रियलिटी। एक बिलीवर, एक ईमानदार वो मसीह में होता है। आमीन। वो मसीह में होता है, और जो मसीह में होता है वो मुकद्दस भी है और वो ईमानदार भी है। और यहाँ पर मुकद्दस और ईमानदार बहुत से हैं जो मसीह में हैं, लेकिन यहाँ पर खास तौर पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है वो जो कुलसे के शहर में मौजूद हैं। आगे वो बयान करते हैं, किसी को कुलसे के बारे में और तो नहीं जानना, क्योंकि ऑलरेडी मैं कुलसे के शहर के ताल्लुक से मैं बता चुका हूं। वो आगे कहते हैं, हमारे बाप खुदा की तरफ से तुम्हें, यानी वो इसका एंटीसीडेंट मसीह में है। और मसीह में कौन है, कुलसे के रहने वाले मुकद्दस और ईमानदार, उनको क्या कहता है, हमारे बाप खुदा की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वो कह रहा है कि मसीह यीशु में जो मुकद्दसीन हैं और ईमानदार हैं, और खास तौर पर वो मुकद्दसीन और ईमानदार जो कुलसे की कलीसिया में हैं या कुलसे के शहर में हैं, उन पर खुदा बाप का फजल और इत्मीनान उनको हासिल होता रहे। यहाँ पे ये जो ग्रेस एंड पीस है, खारिस काय इनारे, ये एक टिपिकल स्टाइल था पौलुस रसूल का, खास तौर पर किसी को ग्रीट करने के लिए या कलीसिया को ग्रीट करने के लिए। अब मजे की बात, गलतियों के खत में पौलुस रसूल नहीं ग्रीट करता इस तरह से, वो डायरेक्ट पॉइंट पे आता है, क्योंकि वहां पर कलीसिया में बिगाड़ बहुत ज्यादा हैवी बिगाड़ था। और वो बहुत बड़ा बिगाड़ क्या था, वो इंजील को बदल रहे थे, तोड़ रहे थे, तोड़ मरोड़ रहे थे।
और यहां पर लेकिन देखें वो कहता है तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। अब फजल क्या है? क्वेश्चन ये भी मैं आपको एग्जाम में पूछ सकता हूं। व्हाट इज ग्रेस? वेल, इन फजल की सादी तारीफ ये है, अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड, खुदा की गैर मशरूत फेवर यानी गैर मशरूत रहम जो वो अपने लोगों पर करे बगैर किसी शर्त के और बगैर। सर ये गैर जी, सर ये गैर मशरूत के लिए कोई और लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं? गैर मशरूत, देखो मशरूत होता है कंडीशन, ठीक है? तो गैर मशरूत वो यानी बिना किसी कंडीशन के, ठीक है? अगर आपको कोई नजर आता है वर्ड तो मुझे जरूर बताइएगा, लेकिन मेरे नजदीक ये है अनमेरिटेड फेवर यानी विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है? यानी यानी सर अनकंडीशनल फेवर ऑफ। एग्जैक्टली अनकंडीशनल फेवर ऑफ गॉड, बिल्कुल। खुदा की गैर मशरूत रहम या खुदा का गैर मशरूत रवैया जो वो लोगों पर करता है या लोगों से रखता है, उसको हम फजल कहते हैं, जिसमें हमारा कोई रद्द अमल नहीं बल्कि खुदा का फजल, खुदा का रहम है, उसको हम फजल कहते हैं। फिर पीस, ये खुदा का इत्मीनान है। अब देखिए पौलुस रसूल यहाँ पे क्या कह रहा है कि तुम्हें खुदा की फेवर भी हासिल होती रहे और फेवर के साथ ही साथ तुम्हें उसका पीस, उसका इत्मीनान भी हासिल होता रहे। विलियम मैकडोनल्ड बड़ा एक बहुत बड़े खुदा के खादिम ठहरे हैं और इनकी तर्जमा की गई, इनकी तफसीरों का तर्जमा भी किया गया है उर्दू जुबान में। अगर आप कभी आपके पास बहुत टाइम हो तो आप जरूर पढ़िएगा, विलियम मैकडोनल्ड की तफसीरें हैं उर्दू में पूरी बाइबल की। उसमें कहता है कि ग्रेस इज द रूट, पीस इज द फ्रूट, कि हमारी मसीह में आने की, क्योंकि पीछे वो जिक्र कर रहा है मसीह में, हम मसीह में आते कैसे हैं? उसके फजल के वसीला से। अब जब हम मसीह में आ जाते हैं उसका इत्मीनान हमें मिलता है, और वो इत्मीनान हमें कैसे मिला? कि जब खुदावंद यीशु का फजल हम पर जाहिर हुआ, हम जो खुदा के दुश्मन थे, हम जो खुदा के एनिमीज थे, हम जो खुदा के खिलाफ थे, अब हमारा उसके साथ ताल्लुक दुरुस्त हुआ है और अब हम वी आर एट पीस विद गॉड। हम रिकनसाइल किए गए हैं और हमारा खुदा के साथ मेल मिलाप होने की वजह से हमारा खुदा के साथ जो जंगी रवैया था अब वो इत्मीनान में बदल गया है। तो मसीह का फजल और खुदा का इत्मीनान कहता है कि तुम्हें हासिल होता रहे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। गॉस्पल ट्रुथ इज रिसीव्ड बाय फेथ। ये इंजील का पैगाम, ये सच्चाई, हम इसको कबूल ईमान से करते हैं। तीसरी और चौथी आयत देखिएगा, वह कहता है हम तुम्हारे हक में हमेशा दुआ करके अपने खुदावंद यीशु मसीह के बाप यानी खुदा का शुक्र करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हो। ये जो तुम्हारा ईमान है, किस पर? वो कह रहे हैं मसीह यीशु पर तुम्हारा ईमान। अब यहां पे पॉल देखें, पौलुस रसूल सारा क्रेडिट दे किसको रहा है? सारा क्रेडिट वो खुदा को दे रहा है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट जाता ही उसको। जरा देखिए मेरे साथ इफ्सियों का खत उसका दूसरा बाब उसकी 8वीं अनावी 2 आयत। यहां पर लिखा है दूसरे बाब की 8वीं 9वीं 2 आयत, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे। यू हैव रिसीव्ड दिस, आप इस ईमान पर आप बोस्ट कर सकते हैं क्योंकि आप इस निजात के पैगाम को ईमान से कबूल करते हैं। और पौलुस रसूल इसका सारा क्रेडिट वो खुदा को देता है। और पौलुस रसूल यहाँ पर शुक्रगुजारी करता है। वो क्या कहता है? मैं तुम्हारे हक में हमेशा दुआ करके खुदावंद यीशु मसीह के बाप यानी खुदा का क्या करता हूँ? शुक्र करता हूँ। आई गिव गॉड द क्रेडिट, आई गिव गॉड द ग्लोरी फॉर इट। और वो शुक्र भी खास तौर पर इसलिए कर रहा है
कि वो मसीह पर ईमान रखते हैं। यानी इतना बड़ा मसला नहीं था यहाँ पे। दे एटलीस्ट बिलीव्ड कि वो मसीह पर ईमान रखते हैं। दो बड़े मसले देखें गलतियों के खत में। गलतियों के खत में वो इंजील के पैगाम को ही बदल रहे हैं। फिर पतरस खास तौर पर उन लोगों के लिए खत लिखता है, उनको खास तौर पर खत लिख रहा है जो ईमान पर चल ही नहीं ले। और यहां पर वो पौलुस रसूल खास तौर पर उनको ये लिख कर बता रहा है कि तुम यीशु मसीह पर ईमान रखते हो। और उसका क्रेडिट किसको दे रहा है? वो जिसने उनको ये ईमान दिया है। अब कई लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं अच्छा जी ईमान की अब बात कर रहे हैं, तो आई थिंक ईमान की बहुत बात कर की जा रही है। फिर ईमान होता क्या है? वेल, ईमान की बड़ी सादी सी डेफिनेशन है जो आप देख सकते हैं। मैंने इसको यूं डिफाइन किया है कि फेथ मीन्स टू बी परsuaded दैट समथिंग इज ट्रू एंड टू ट्रस्ट इन इट। यानी ईमान का मतलब है किसी बात से के ताल्लुक से आप मुत्तफिक हो जाएं या आपको कायलियत मिल जाए कि वो है, और आप उस बात पर इत्तेमाद भी करें। इसको हम ईमान कहते हैं। ईमान क्या है? आप इस बात के कायल हो जाएं कि कुछ सच है, या ये बात जो आप सुन रहे हैं ये सच्चाई है, और आप उस सच्चाई के पैगाम पर या आप उस बात पर आप इत्तेमाद रखें। उसको हम ईमान कहते हैं। अब इसमें दो चीजें होती है ईमान में। ईमान में इंटेलेक्ट भी होता है और ओबीडियंस भी होती है। अब इससे क्या मुराद है? ईमान में आपको इंटेलेक्ट मिलेगा, यानी ईमान जहन से लाया जाता है। इसमें आपके दिमाग के घोड़े वो दौड़ने चाहिए, इसमें आपका दिमाग चलना चाहिए। सो इसमें आपको इंटेलेक्ट मिलता है, और ये दिमाग के घोड़े जब दौड़ते हैं फिर आप ताबेदारी भी करते हैं। और आई थिंक अगर आप मेरी डेफिनेशन भूल भी जाएं तो आपके पास एक बेहतरीन डेफिनेशन है। मेरे साथ खोलिए अब्रानियों का खत, उसका 11वां बाब, उसकी पहली आयत। वो कहता है अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। दिस इज द बिब्लिकल डेफिनेशन, जिसको मैंने नहीं लिखा, लेकिन आई थिंक मेरी डेफिनेशन भी इससे मिल रही है कि क्या है? अनदेखी चीजों का इत्मीनान है, समथिंग इज ट्रू। और फिर क्या है? अनदेखी चीजों का सबूत है और उस पर इत्मीनान है। इत्मीनान भी है, सबूत भी है, सच्चाई भी है, और उस पर आप एतमाद भी कर रहे हैं। सो दिस इज फेथ। आमीन। और अब ये फेथ जब आप यीशु मसीह पर लेकर आते हैं, आपको उस पर ईमान है, और आप इन अनदेखी चीज़ों को सीख रहे हैं, आप इन अनदेखी चीज़ों पर एतमाद भी रखते हैं। तो ये अनदेखी चीज़ों पर एतमाद यहाँ पर रुक नहीं जाता, बल्कि याकूब का खत खोलिए मेरे साथ। याकूब दूसरा बाब, उसकी 14वीं आयत से मैं आपके लिए आगे पढ़ता हूँ। याकूब दूसरा बाब, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये इंटेलेक्ट और ओबीडियंस दोनों होती हैं। तो उसकी 14वीं आयत से वो कहता है, आए मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं मगर अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा क्या ऐसा ईमान, यानी अब यहां पे देखें ना, ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है? और अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोटी की कमी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती से जाओ, कि सलामती के साथ जाओ, गरम और सैर रहो, मगर जो चीज तन के लिए दरकार है वो उन्हें ना दे तो क्या फायदा? आगे कहता है, इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात में मुर्दा है। बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूं, तो अपना ईमान बगैर अमाल के तू मुझे दिखा, और मैं अपना ईमान अमाल से तुझे दिखाऊंगा। तो इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है। खैर, अच्छा करता है, शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं। मगर आए नकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है? सो जब आप मसीह पर ईमान लाते हैं, उस ईमान में साथ ओबीडियंस होगी ही होगी, वरना वो ईमान नहीं है, वो कुछ और ही है।
वरना वो ईमान नहीं है, वो कुछ और ही है। और यहां पर इन्होंने, इस कलीसिया ने, यहां पर पौलुस रसूल लिख रहा है कि तुम्हारा ईमान किस पर है? यीशु मसीह पर है। और ये ईमान बगैर अमाल के हो ही नहीं सकता। मैं कई साल पहले एक इलस्ट्रेशन दी कि अगर एक बोतल है, उसके अंदर मैं जहर डाल दूं, ऊपर मैं कोक लिख दूं, तो क्या फायदा? वो कोक है नहीं, वो अंदर से तो जहर है। तो जब ईमान हकीकी ईमान होगा, तो यकीनी तौर पर ऐसा होगा कि आप ओबीडियंस के साथ उन सब बातों को अमल में लेकर आएंगे। जब आप ईमान लेकर आते हैं तो आप उसके साथ ही साथ रिपेंट भी करते हैं। याद रखें, ईमान और तौबा ये दोनों साथ साथ चलता है। तौबा तीन बातों पर मुश्तमिल है। नंबर वन, ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तीन बातों तीन बातें हमें तौबा में नजर। नंबर वन, टर्निंग टू गॉड, हम खुदा की तरफ मुड़ते हैं। नंबर दो, टर्निंग फ्रॉम इविल, हम बदी से किनारा करते हैं। तीसरी बात, इंटेंट टू सर्व गॉड, हम इरादा करते हैं कि हम खुदा की खिदमत करेंगे। आमीन। सो ये है ईमान। ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का एतमाद, और अनदेखी चीजों का क्या है? सबूत है। इट इज ब्रिंगिंग दैट थिंग इन रियलिटी, जो आपकी आंखों के सामने तो ओझल है, लेकिन दर हकीकत वो मौजूद है। वो ईमान है। अब यीशु मसीह उनके सामने मौजूद नहीं था, ना ही यीशु मसीह उनके सामने मसलूब हुआ, लेकिन उन्होंने मसीह यीशु के ताल्लुक से उस पैगाम को सुना कि यीशु मसीह ने सलीब पर कुल कायनात के लिए अपनी जान दी है। यीशु मसीह ने उन सब के लिए सलीब पर अब उनके गुनाहों के लिए कफारा की दिया है, उनकी जानों को बहाल किया है। उनका ये ईमान है, और उनका ये ईमान तौबा के साथ मिला हुआ है। इसलिए पौलुस रसूल खुदा का शुक्र करता है। आमीन। सो ईमान में हम रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हम खुदा की ताबेदारी करेंगे। और वो ईमान जो खुदा की ताबेदारी करता है, वो इस बात का सबूत देता है कि वो वाकई में खुदा पर ईमान भी रखता है। याद रखें, इसको अपने परफेक्शन के साथ, कामलियत के साथ नहीं जोड़ना। मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग द गॉस्पेल में ये बताया था, खुदा कमाल परस्ती का तकाजा नहीं करता, लेकिन सेहतमंदी का तकाजा जरूर करता है। तो इसमें सेहतमंदी क्या है? खुदा पर ईमान और उसकी ताबेदारी। ये सेहतमंद कलीसिया की एक निशानी है। मार्टिन लूथर बड़ा जबरदस्त एक हमारे इस्लाही कलीसिया का बानी ठहरे। मार्टिन लूथर कहता है, गुड वर्क्स डू नॉट मेक अ मैन गुड। अच्छे अमाल किसी शख्स को अच्छा नहीं बनाते, लेकिन अच्छा शख्स अच्छे अमाल जरूर कर सकता है। और आपको अच्छा और कामिल और बेहतरीन बनाया गया है। और बेहतरीन किसने बनाया है? यीशु मसीह ने बनाया है। आमीन। जिसका जिक्र वो दूसरे पहले बाब की दूसरी आयत में करता है, मसीह में। जब आप मसीह में हैं, आप मुकद्दस ठहरते हैं, आप ईमानदार ठहरते हैं, और आपका ईमान यीशु मसीह पर होता है। ईमान के साथ तौबा होती है, और तौबा के वजह से आपका अमल याकूब के खत के मुताबिक मसीह की मर्जी के मुताबिक हो जाता है। एंड देन व्हाट यू डू इज, आप ताबेदारी में आगे बढ़ते हैं और खुदावंद को अपने अमालों से ग्लोरीफाई करते हैं। आमीन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तीसरी बात, दूसरा देखें, वो कहता है ना सिर्फ तुम्हारा ईमान जानता है पौलुस रसूल, बल्कि सब मुकद्दस लोगों के साथ मोहब्बत रखते हो। दे लव्ड एवरीवन। पहला ग्रंथियों 13वें बाब की तीसरी आयत। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों दायमी है, लेकिन अफजल इसमें क्या है? मोहब्बत है। याद रखें, यहां पर आगे 5वीं आयत में पौलुस रसूल उम्मीद का जिक्र करने वाला है। देखें जरा मेरे साथ। वो कहता है, उस उम्मीद की हुई चीज के सबब से जो तुम्हारे वास्ते आसमान पर रखी हुई है, जिसका जिक्र तुम उस खुशखबरी के कलाम हक में सुन चुके हो। यहां पर वो उम्मीद की बात कर रहा है। और उम्मीद कहां पर स्टोर की गई है? आसमान पर रखी हुई है। द होप
एंड फेथ, ये दोनों जरूरी हैं। ईमान और उम्मीद, ये दोनों जरूरी हैं। और लिख, ये स्टोर कहाँ पे है, ये उम्मीद कहाँ पे है? ये स्टोर की गई हमारे लिए आसमान पर। आमीन, ये हमारे लिए आसमान पर है। और ये हमें उम्मीद मिलती कैसे, याद रखें, ईमान के साथ हमें उम्मीद मिलती मिलती है। जब ईमान से आपने उसके पैगाम को, यहां पर लिखा है कि तुम उस खुशखबरी के कलाम के हक में सुन चुके हो। वेन जब आपने खुशखबरी का पैगाम युवांगलियन, वो कलाम हक जो सच्चाई का कलाम है, आपने सुना, तो आपको क्या मिला? आपका ईमान। और उसके बाद क्या है? उम्मीद। ईमान और उम्मीद आपको उस कलाम के वसीला से मिली है। आमीन। जब इंजील आप सुनाएंगे, आप लोगों को ईमान भी देंगे और आप लोगों को उम्मीद भी देंगे। और उनकी उम्मीद कहां पर है? आसमान पर रखी हुई है। आगे, चूंकि ये हक है, ये कलामे हक है, दिस इज द गॉस्पल ट्रूथ, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? वो है कि ट्रुथ रीचेस द वर्ल्ड। ये सिर्फ बंद नहीं रहता बल्कि लोगों तक पहुंचता है। छठी आयत देखिए, वो कहते हैं, जो तुम्हारे पास पहुंची है, जिसे सारे जहां में भी फल देती और तरक्की करती जाती है, चुनाचे जिस दिन से तुमने उसको सुना और खुदा के फजल को सच्चे तौर पर पहचाना, तुम में भी ऐसा ही करती है। क्या करती है? लिखा है सारे जहां में फैलती है और फिर तरक्की करती जाती है। आई थिंक फलना और तरक्की करना, यीशु जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो क्या बरकत दी कि फलो बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। और अमाल की किताब देखें तो अमाल की किताब 1:8 में लिखा है, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, तब तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। जब कलामे हक की पहचान होती है, जब इंजील हक की पहचान होती है, जब इंजील का जो पैगाम, जो सच्चाई का पैगाम है आपके पास होता है, आप इस पैगाम को लोगों तक लेकर भी जाते हैं। और ये चूंकि सच्चाई है, ये लोगों तक खुद ब खुद पहुंच भी जाता है, क्योंकि रूहुल कुद्स इस पैगाम को लोगों तक लेकर जाता है। आमीन। दिस मैसेज वॉज नॉट कन्फाइंड टू जस्ट रोमन एम्पायर, बल्कि ये कुल नस्ल के लिए है। फिलिप्पी में खत में क्या लिखा है? हर एक घुटना, हर एक जुबान उसके सामने झुकेगी और इकरार करेगी कि यीशु क्या है? खुदाबंद है। इंजील का पैगाम सब कल्चर्स के लिए है। किसी सिर्फ सहोतरे आस्ते नहीं, सिर्फ गिल्ला आस्ते नहीं है, बट्टा आस्ते नहीं है। इंजील का पैगाम सबके लिए है। और फिर ये पैगाम फल भी लेकर आता है। क्या लिखा है? कि इट प्रोड्यूसेस फ्रूट, जहां में फल देती है। ये पैगाम यकीनन फल लेकर आता है, क्योंकि ये पैगाम यीशु मसीह के ताल्लुक से है कि उसने हमें अपने बेशकीमती खून से खरीदा है, इसलिए फल लाता है। अच्छा बीज जब बोया जाएगा वो अच्छा फल लाएगा। अच्छा बीज बोया गया, अच्छा दरख्त लगाया गया, अच्छा फल भी आता है। क्योंकि दरख्त, बीज, बीज खास तौर पर कलाम का है, दरख्त हमारा यीशु है, हम उसकी डालियां हैं, तो फल भी नजर आता है। लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट, सॉरी, इसके बाद लास्ट है। ये सब कुछ खुदावंद के फजल के वसीला से है। आमीन। इट इज ऑल रूटेड इन द ग्रेस ऑफ गॉड। ये खुदावंद के फजल के वसीला से है। और उसके बाद 7वें और 8वें में देखते हैं, उसी की तालीम तुमने हमारे अजीज हम खिदमत इपाफ्रस से पाई। अब इसका मैंने जिक्र किया था कि ये इपाफ्रस कुलसे के शहर में रहने वाला है। ये कुलसे के शहर से शख्स है जो इफसस के शहर में पौलुस रसूल की खिदमत को सुनते हुए इफसस शहर में पौलुस रसूल से मिलने के लिए गया। और वहां पर इसने इंजील के पैगाम को सुना और वहां पर ईमान लाया। और फिर क्या है, वो इस पैगाम को वापस लेके आया। और पौलुस देखिए उसकी उसकी निशानदेही कैसे कर, उसे आइडेंटिफाई कर रहा है, कैसे कर रहा है? कहता है, जो तुम्हारे लिए मसीह का दयानतदार खादिम है। क्या है वो?
दयानतदार खादिम है, और लिखे है उसी ने तुम्हारी मोहब्बत को रूह में हम पर जाहिर किया है। अच्छा, इसको इस तरह समझना है, रूह में हम पर जाहिर किया है, वो मोहब्बत जो उन्हें रूहुल कुद्स की वजह से मिली है। एपाफ्रस ना सिर्फ कलीसिया में बिगाड़ को पौलुस पौलुस रसूल तक लेकर जा रहा है, बल्कि उनके ईमान और उनकी मोहब्बत के ताल्लुक से पौलुस रसूल को वो बता रहा है कि कुलसे की कलीसिया में भले बिगाड़ पैदा हो रहा है। किसी शख्स ने कहा कि शुक्र करते हैं कि इस कलीसिया में बिगाड़ पैदा हुआ ताकि खत लिखा जाए, और खत आज हमारे पास इल्हामी किताब में मौजूद है। तो यहां पर पौलुस रसूल शुक्र कर रहा है कि एपाफ्रस ईमान लाया, उसने कुलसे के शहर में जाकर कलीसिया को कायम किया, और वो दयानतदार खादिम है। और वो ना सिर्फ वहां की बुरी खबरें पौलुस रसूल तक पहुंचा रहा है, बल्कि पौलुस रसूल को इस कलीसिया का ईमान और उसके साथ साथ उनकी मोहब्बत जो वो रूह की वजह से है, यानी रूहुल कुद्स मोहब्बत करने पर उकसाता है। रूहुल कुद्स हमें तकवीयत देता है कि हम मोहब्बत करें। और इंजील का पैगाम जब रूहुल कुद्स की तासीर की वजह से हमारे दिलों में आता है, तो ना सिर्फ हमें उम्मीद मिलती है, ना सिर्फ हमें ईमान मिलता है, ना सिर्फ हम लोगों तक पहुंचते हैं, ना सिर्फ हम पलदार होते हैं, ना सिर्फ खुदा का फजल हम पर पड़ता है, बल्कि हम मोहब्बत में आगे बढ़ते हैं। आमीन। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। दिस इज व्हाट द गॉस्पेल ट्रुथ लुक्स लाइक। नेक्स्ट क्लास में हम कुलसियों के खत में से पौलुस रसूल की दुआ को हम स्टडी करेंगे। जी, एनी क्वेश्चन?